नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आज पूरे देश में मदर्स डे मनाया जाता है। सब कुछ तो माँ का ही दिया होता है। स्तनपान कराने से लेकर ये शरीर, परिवार, सांसें और जीवन। अब भला इसका कर्ज हम कैसे उतार सकते हैं, लेकिन फिर भी साल में एक दिन मदर्स डे के रूप में हम मना सकते हैं। इस साल यह खास दिन 14 मई यानी आज मनाया जा रहा है, जिसे माँ के महत्व को सम्मान देने के लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक माँ का आंचल अपनी संतान के लिए कभी छोटा नहीं पड़ता। माँ का प्यार अपनी संतान के लिए इतना गहरा और अटूट होता है कि माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए सारी दुनिया से लड़ सकती है। एक माँ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है और बिना माँ के तो पूरी दुनिया अधूरी सी हो जाती है। हम अगर ऐसे माने कि इस दुनिया को मनाने का उद्देश्य माँ के प्रति सम्मान और प्यार को व्यक्त करना है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आज मदर्स डे पूरे देश में मनाया जा रहा है। वैसे तो हर साल अलग अलग देशों में मदर्स डे कई तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन पहला मदर्स डे कब मनाया गया, चलिए आज हम आपको इससे जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। आखिर कहां से शुरुआत हुई, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बात 19वीं शताब्दी के दौरान की है। अमेरिका सिविल वॉर से जल रहा था। इस दौरान कुछ वुमेन पीस ग्रुप्स ने शांति के पक्ष में और युद्ध के खिलाफ छुट्टियों और रेगुलर एक्टिविटीज को स्थगित करने की कोशिश की। इसकी शुरुआत उन माताओं के ग्रुप्स की मीटिंग के साथ की गई, जिनके बेटे अमेरिकन सिविल वॉर में विपरीत पक्षों से लड़ रहे थे और मारे जा रहे थे। साल 1868 में एन जार्विस ने मदर्स फ्रेंडशिप डे की स्थापना के लिए कमेटी बनाई, जिसका उद्देश्य था सिविल वॉर के दौरान विभाजित परिवारों को फिर से जोड़ना। एक और दिलचस्प कहानी है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। दुनिया भर में मदर्स डे को लोकप्रिय बनाने और उसको मनाने की परंपरा शुरू करने का श्रेय अमेरिका की एना एम जार्विस को भी जाता है। एना का जन्म अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में हुआ था। उनकी मां अन्ना रीस जार्विस 2 दशकों तक एक चर्च में संडे स्कूल टीचर रही। एक दिन की बात है, उनकी मां संडे स्कूल सेशन के दौरान बाइबल में मां पर एक पाठ के बारे में बता रही थी। उस समय जार्विस 12 साल की थी। पाठ के दौरान उनकी मां ने एक इच्छा जाहिर की। उन्होंने अपनी मां को कहते सुना कि एक दिन आएगा जब कई मां और मातृत्व को मनाने के लिए एक दिन समर्पित करेगा। उस समय तक सिर्फ पुरुषों को समर्पित होते दिन देखे गए थे, जिनको मनाया जाता था। महिलाओं के लिए कोई दिन नहीं होता था। मां की मौत के बाद यह अभियान चलाया एना ने। जब एना की मां का निधन हो गया तो 2 सालों बाद एना और उनकी दोस्तों ने एक अभियान चलाया। उन्होंने मदर्स डे की राष्ट्रीय छुट्टी के लिए लोगों का समर्थन हासिल किया। उन्होंने देखा था कि आमतौर पर बच्चे अपनी मां के योगदान को भुला देते हैं। वह चाहती थी कि जब मां जिंदा हो तो बच्चे उनका सम्मान करें और उनके योगदानों की सराहना करें। उनको उम्मीद थी कि जब इस दिन को मदर्स डे के तौर पर मनाया जाएगा तो मां और पूरे परिवार का आपस में संबंध मजबूत होगा। 14 मई 1914 को संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद ने मदर्स डे घोषित किया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया। एना मदर्स डे के बाजारीकरण के खिलाफ थी। मदर्स डे के मौके पर फिजूल खर्ची, जैसे मां को महंगा गिफ्ट देना और अन्य खर्च को वह गलत मानती थी। उनका मानना था कि मां को इस मौके पर फूल दिया जाना चाहिए। बाद में एना मदर्स डे को मुनाफाखोरी और कमाई का जरिया बनाने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाने लगी। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने मदर्स डे को कैलेंडर से हटवाने की मुहिम चलाई। मां की ममता का सम्मान करने के लिए प्राचीन ग्रीस और रोम में भी एक दिन समर्पित था, क्योंकि वे देवियों को मानते थे और उनके सम्मान में उत्सवों का आयोजन करते थे। लेकिन आधुनिक मदर्स डे की जड़ें मदरिंग संडे में मिलती हैं। ईसाई धर्म के लोगों द्वारा इंग्लैंड और यूरोप के कई देशों में इसे मनाया जाता था। श्रद्धालु लेंट सीजन के चौथे रविवार को मुख्य चर्च में प्रार्थना के लिए जमा होते थे। मुख्य चर्च को मदर चर्च के नाम से जाना जाता था। वक्त के साथ साथ इसे मां को सम्मानित करने के लिए मनाया जाने लगा। बच्चे अपनी मां को प्यार और सम्मान के प्रतीक के तौर पर फूल और अन्य चीजें भेंट किया करते थे। एक बेटे ने सोचा कि 9 महीने तक पेट में पालने वाली मां का कर्ज चुकाने के लिए मैं क्या करूं। उड़ीसा से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर मंडल सीमा वलसा गांव के शनापाल श्रवण कुमार ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे उनकी मां को हमेशा पुण्य मिलता रहेगा।
उन्होंने अपनी मां अनुसुईया देवी के नाम पर एक मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का 70% काम पूरा हो चुका है। मां अनुसुईया देवी मंदिर निर्माण का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। श्रवण कुमार की मां ने उसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा, पढ़ाई लिखाई के लिए खूब प्रोत्साहित किया। मां अनुसुईया देवी का 2008 में निधन हो गया। श्रवण जब पढ़ लिख कर बड़े हुए तो हैदराबाद में अपना बिजनेस शुरू किया। यह सोचकर कि उनकी मां की यादें हमेशा बरकरार रहे, उन्होंने चीमल वलसा में एक मंदिर का निर्माण कराया है। 2019 में मंदिर का काम शुरू हुआ था। इसके निर्माण पर 10 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। यादगिरी गुट्टा श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के निर्माण के लिए आर्किटेक्ट में से एक बालगम चिरंजीवी, तमिलनाडु के एक मूर्तिकार पांडितुरई और ओडिशा के मूर्तिकारों की एक टीम से उन्होंने चर्चा की। अगम शास्त्र मानदंडों के मुताबिक उन्होंने अम्मा देवस्थानम के निर्माण पर बात की। उसी टीम को उन्होंने मंदिर निर्माण का काम सौंपा। इस मंदिर के निर्माण में सिर्फ कृष्ण पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट की बजाय प्राचीन समय में इस्तेमाल किए जाने वाले विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। पत्थर के मिश्रण के इस्तेमाल से मंदिर की मजबूती बनी रहेगी और मंदिर दशकों तक बरकरार रहेगी। मंदिर की नींव के रूप में श्रवण की मां अनुसुईया देवी की मूर्ति स्थापित की गई, जिसकी ऊंचाई 51 फीट होगी। हमेशा प्यार हिम्मत देने वाली, हमेशा अपने बच्चों की सलामती चाहने वाली, मोमबत्ती की तरह पिघलने वाली और कोई नहीं, सिर्फ माँ होती है। वह सिर्फ जन्म ही नहीं देती, बल्कि वह आपके जीवन को संवारने के लिए मेहनत भी करती है, रात को जागती भी है। एक माँ की हमेशा ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे आसमान की तरह ऊंचे हों। वैसे तो हर दिन माँ को समर्पित है, लेकिन इस दिन का महत्व उनके लिए कुछ करने, उनको सम्मान देने का दिन है। आज मदर्स डे के अवसर पर देश दुनिया की तमाम माताओं को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।